नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। आप देख रहे हैं बड़ी खबर आपके साथ। मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात करेंगे पावरफुल पॉलिटिक्स की। झाडली प्लांट को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उसको लेकर विपक्ष ने अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ झाडली पावर प्लांट को लेकर मौजूदा सरकार अपनी हिस्सेदारी के सरेंडर के लिए केंद्र में पत्र लिख चुकी है, कहकर कि सूबे में सरप्लस बिजली है, लिहाजा हमें कोई हिस्सेदारी नहीं रखनी है। लेकिन विपक्ष अब सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। यह कहना है कि दावा तो पूरी बिजली का किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कट्स क्यों लग रहे हैं। हम आपको बता दें, इस बाबत पूर्व मुख्यमंत्री एक्स सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वो इस बाबत धरना देंगे। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। तो लगातार इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष के तेवर कड़े हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें एक पत्र की कॉपी है, जिसमें यह तस्दीक करती हुई कि जब पिछली सरकार के दौरान, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी अपनी हिस्सेदारी के सरेंडर के लिए एप्लीकेशन दी गई थी। तो कांग्रेस भी ये कदम उठा चुकी है पूर्व में, ये वो चिट्ठी बताती है। लेकिन झाडली पावर प्लांट को लेकर ये पूरा मसला है, जिसको लेकर एक विवाद अब शुरू हो गया। विपक्ष ने इस बाबत विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं। आपको सुनाते हैं इस बाबत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है। पावर हाउस लगाए हमने, 4 नए पावर हाउस हमारे समय में लगे। झाडली में हरियाणा का हिस्सा 693 मेगावाट है और दादरी में जो गैस से बिजली मिलती है हमारे को, उसमें 102 मेगावाट हमारा हिस्सा है। और ये हरियाणा सरकार जो है जन विरोधी फैसले ले रही है। इन्होंने पत्र लिख दिया है कि अपना हिस्सा सरेंडर करने की बात, 1 साल 2 साल के लिए, और एक जगह ये लिखा भाई सरप्लस हमारे पास पावर। तो धरना देंगे और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ये रुख कांग्रेस का है। झाडली के इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट में 500 मेगावाट की 3 यूनिट है, जिसमें से 2 यूनिट चल रही हैं, जिससे रोजाना 20 मिलियन यूनिट्स उत्पादन होता है, जबकि 1 यूनिट को रिजर्व रखा गया है। इस प्लांट में दिल्ली और हरियाणा, जी हां, दिल्ली और हरियाणा, जिनके 25% और केंद्र का 50% शेयर है। आपको बता दें कि दिल्ली भी इस बाबत हिस्सेदारी को सरेंडर करने का एक पत्र जो है वो लिख चुका है। हालांकि अभी तक मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है हरियाणा को। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखकर प्लांट से बिजली लेने से इनकार किया था और ये कहा था कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, लिहाजा हमें कोई जरूरत नहीं है इसका हिस्सेदार बनने की। वहीं जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनका ये कहना है कि दावा पूरी बिजली का किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कट्स लग रहे हैं, यानी कि जरूरत है। ये कदम जो है वो गलत उठा रही है सरकार। इस बाबत वो धरना देने की बात भी कह चुके हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार। वीरेंद्र सिंह जी, झज्जर के झाडली पावर प्लांट को लेकर जो विषय अब गर्माता जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कह दिया कि वो धरना देंगे। कैसे ये सरकार कह रही है कि हमारे पास सरप्लस बिजली है और दूसरी तरफ पावर कट्स भी बहुत हो रहे हैं। इस कदम का विरोध कांग्रेस करेगी, ये बात दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। देखिए, प्रतिपक्ष को भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, एक राजनीतिक दल के नेता हैं
और प्रतिपक्ष में आजकल उनकी सत्ता से उनको जनता ने बाहर किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो सियासत के लिए करेंगे ना। आप उनको ये क्यों उनसे उम्मीद करते हैं कि वो घर पर बैठेंगे बड़े आराम से? धरना वो देना चाहते हैं किसी विषय पे, उनका अधिकार भी है। हम तो उनके अधिकार पे सवाल नहीं उठाते। वो तो आए दिन तमाम ऐसे मसलों पर बोल रहे हैं और ऐसी बातें बोल रहे हैं जिनका अर्थ किसी को समझ नहीं आता। ठीक है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है उस वो दावे पर उठा रहे हैं सवाल। वो कह रहे हैं कि बिजली हमारे पास सरप्लस है, ये सरकार कह रही है, और इसी दलील पर ये एप्लीकेशन, ये पत्र जो है वो केंद्र को लिखा गया है। वो कह रहे हैं कि अगर इतनी बिजली सरप्लस है तो वो बिजली क्यों नहीं पहुंच पा रही है, इतने कट्स क्यों लग रहे हैं? वीरेंद्र सिंह जी, की स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और सरकार ने जो कहा है वो तथ्यों पर और आंकड़ों पर आधारित बात है। रही बात कट्स की, तो वो उसकी वजह कई है। बिजली की आपूर्ति, बिजली उपलब्ध होना और उसकी आपूर्ति करना एक पक्ष है, और उसके साथ में जो जुड़ा हुआ दूसरा पक्ष है वो रेवेन्यू कितना मिल रहा है, कितने लोग बिजली के बिल भर रहे हैं। ये भी संभव है। मैं एक काल्पनिक सी स्थिति का आपके सामने चित्र खींचता हूँ। ठीक है, कि सरप्लस स्टेट वो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की स्थिति में हो सकती है बिजली की उपलब्धता के मामले में। ठीक है, परंतु क्योंकि लोग बिल नहीं भर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के पास बकाया पड़े हुए हैं, तो कुल मिलाकर के 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना आज की तारीख में, जब तक की रिकवरी शुरू नहीं होती, जब तक कि नागरिक बिजली का उपयोग करके उसका जो मूल्य है वो अदा करने का स्वभाव नहीं बनाते, तब तक वो व्यवहारिक नहीं है। तो आपको नहीं लगता वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, अगर इस तरह का, अगर ये फैसला मंजूर किया जाता है या ये रिक्वेस्ट पर केंद्र गौर करता है और हिस्सेदारी के सरेंडर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो पावर की सप्लाई की जो समस्या है वो बढ़ जाएगी? क्योंकि अभी जो, जैसा कि आप कह रहे हैं कि व्यवस्था वो सुचारू रूप से चल नहीं रही है, क्योंकि कई लोग जो हैं वो भुगतान नहीं कर रहे हैं और ठीक तरीके से रेवेन्यू आ नहीं रहा है। तो जब तक व्यवस्था सुचारू न हो जाए तब तक तो आपके पास एक बैंक होना चाहिए ना पावर का। हरियाणा में इस समय पावर की उपलब्धता बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हाँ। और आपके सामने एक बात और भी है कि ऐसी भी स्थिति है कि पानीपत की एक यूनिट हमारे पास है, और उस यूनिट से हम अगर बिजली बनाते हैं या वैकल्पिक तौर पर हम किसी और जो उत्पादक है उससे बिजली खरीदते हैं, दोनों के दाम में जो उनकी कीमत पड़ती है, मूल्य पड़ता है, भारी अंतर है। ठीक है। तो उस सूरत में हाँ। तार्किक ये होता है कि आप अपनी यूनिट बंद कर दें और बाजार में मान लीजिए सस्ती बिजली मिल रही है, आप उसको लेकर के उसकी आपूर्ति करें। चलिए ठीक है, आप ये बता रहे हैं। विजेंद्र सिंह कादियान हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। क्या कहेंगे विजेंद्र सिंह कादियान साहब? जैसा कि वीरेंद्र सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये जो तथ्यों के आधार पर जो हमारे पास, अगर सरकार के पास ये डेटा है कि पावर सरप्लस स्टेट हम हैं, तो हम क्यों अपनी हिस्सेदारी किसी एक प्लांट के साथ या वहां पे रखें? तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी कि जिस तरीके से आपने बताया कि जांडली प्लांट को शिफ्ट करने की या इसको ना लगाने की बात हरियाणा सरकार ने की है, मैं समझता हूं कि इससे और गलत फैसला कोई नहीं हो सकता। अगर आप बिजली पैदा करने में आत्मनिर्भर होगे तो मैं समझता हूं बिजली सस्ती पड़ेगी और आप किसी का मुंह नहीं ताकोगे। अगर आपको बिजली किसी दूसरी स्टेट से या किसी दूसरे वाय मीडिया से लेने का काम आपने कर दिया तो उसमें सरकार को बिजली महंगी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि ये एक इनडायरेक्ट भ्रष्टाचार का रास्ता खोलने का काम ये सरकार ने किया है। और जहां तक बिजली के बिलों की भुगतान की बात है, उसके रास्ते ये नहीं है कि बिजली के प्लांट लगाने बंद कर दो या बिजली दूसरी प्रदेश से या दूसरे अडानी और दूसरे ग्रुप से खरीद लो तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी। वो तो किसी भाव भी बिजली का जो भाव मांगेंगे प्रदेश को लेना, प्रदेश की मजबूरी होगी प्रदेश सरकार की। तो ये सबसे गलत फैसला है और इस हम पुरजोर से इस बात करते हैं कि इस तरह के कदम इस सरकार को नहीं उठाने चाहिए। चौहान साहब ने अभी अडानी का नाम लिया, कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है। हरियाणा में
हमारे संयंत्र जो चालू हैं या जहां जहां से हमें बिजली आती है, उन सब चैनल्स की मौजूदगी के बावजूद इन्हीं से पूछ लीजिए, इनको अडानी से हम बिजली लेते हुए बहुत बुरे लगते हैं। अडानी से बिजली खरीदने का पहला करार किसने किया था, ये हरियाणा के लोगों को बताएं। अडानी से बिजली खरीदने की शुरुआत साहब आपकी सरकार ने की थी। अगर अडानी अगर बिजली की शॉर्टेज है, सुनिए साहब, सुनिए मैं कह रहा हूँ, वो बात समझिए। मान लीजिए पानीपत की यूनिट 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली हमको देती हो, और कोई अडानी या कोई दूसरा राज्य हमारे पड़ोस का वो हमको 2 रुपए यूनिट उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो, 4 रुपए यूनिट से तैयार कराने के लिए उपलब्ध हो, तो क्या कोई भी बुद्धिमान शासन ये करेगा कि नहीं साहब, हम तो अपनी यूनिट में 12 रुपए खर्च करके 1 यूनिट बिजली बनाएंगे, फिर किसान को देंगे या हरियाणा के लोगों को देंगे, और जो बिजली के हमारे निगम हैं उनको हम और गरीब करते जाएंगे, कर्जदार करते जाएंगे। थोड़ा तर्कसंगत होने की जरूरत है। हर चीज में राजनीति घुसाई जाए ये आवश्यक नहीं है। हमारा कांग्रेस के मित्रों से यही अनुरोध है कि थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करें, तार्किक हो जाएं, ठीक है, और कम से कम जो खुद करते रहे हैं, हाँ। जो खुद उन्होंने शुरुआत की है, उसी चीज के लिए तो कम से कम हमें ना कोसें। ठीक है, लेकिन चौहान साहब कुछ तथ्य हैं, जैसे आज दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा, वो कहते हैं कि एक तरफ सरकार लगातार बिजली के दाम बढ़ा रही है, देखिए ऐसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिजली की आपूर्ति को कम किया जा रहा है। पिछली सरकार में लोगों को वो कहते हैं कि 15 घंटे बिजली मिला करती थी और अब 8-9 घंटे का शेड्यूल जो है वो दिया जा रहा है। झाडली प्लांट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, 50% हिस्सा था पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान, अब उसको 25% कर दिया और अब उसको भी कम करने की बातें की जा रही हैं। तो ये वो बातें रख रहे हैं सामने। मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ, हम हरियाणा के लोगों को, प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे देश के लिए कहा है, हम हर हिंदुस्तानी को, और कम से कम हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, हम हर हरियाणवी उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उस दिशा में काम कर रहे हैं, और उस दिशा में काम करने के कई सारे डायमेंशन हैं। उसमें बिजली की प्रोडक्शन एक है, बिजली की लाइनों को दुरुस्त करना दूसरा है, और एक बहुत बड़ा जो काम है वो ये है, जो पिछली सरकारों ने आदतें बिगाड़ी हुई हैं, प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है जिसमें से जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, वहां के लोगों की आदतें किसने बिगाड़ी थी बिल न भरने की, इसका हिसाब देना चाहिए। घूम फिर के पिछली सरकार पर आप जो है वो जवाबदेही या जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मैं वापस लौटूंगा, काद्यान जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, चौहान साहब आप भी वापस आएंगे तो काद्यान साहब से भी इस पर जवाब हम लेंगे, और भी एक्सपर्ट से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये कदम ऐसे वक्त पर जब अभी भी कट्स कई सारे लग रहे हैं, बिजली आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, दाम बढ़ने की भी बातें सामने हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो क्या ऐसे वक्त में सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम, हालांकि अभी एक एप्लीकेशन ही दी है, उस पर मंजूरी या कोई प्रतिक्रिया केंद्र की नहीं आई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द दूंगा सर। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। जय गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है,
मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफ़ी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो लोग सत्ता में चले जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं फिर वो लोग विधायकों को उतनी तरजीह नहीं दे पाते? क्या मंत्री और मंत्री चलाएंगे सारी सरकार और अधिकारी चलाएंगे तो फिर विधायक का कोई अर्थ नहीं। आखिर इतना पैसा खर्च किस लिए होता है? आप इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं मुझे अपनी पार्टी को अलग रखना है और स्पीकर को बतौर स्पीकर मुझे अलग फैसला लेना है? नहीं, देखिए स्पीकर की जो जिम्मेदारी है उसको मैं ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, ये फाइनल है। अगर कोई भी बात ऐसी भी उठती है जहां सरकार के लिए भी थोड़ी मुश्किल होती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उसका जवाब दे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है, शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है, पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। देखिए रहस्य, शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर में हम बात पावरफुल पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। झज्जर के झाड़ली पावर प्लांट को लेकर दरअसल सियासत गरमाई हुई है। एक चिट्ठी
केंद्र को जो लिखी गई, जिसमें कहा गया कि जो 25% की हिस्सेदारी है उसको हरियाणा सरेंडर करना चाहता है और उसकी मंजूरी दी जाए। इसको लेकर अभी तक कोई हालांकि जवाब मंत्रालय की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन इस कदम का विरोध कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अभी सरप्लस जैसा कुछ है नहीं। अगर सरकार सरप्लस की बात कह रही तो बिजली आपूर्ति अगर ठीक ढंग से क्यों नहीं हो रही। कांग्रेस के अपने तर्क हैं। कांग्रेस कहती है कि हमारे वक्त में 15 घंटे बिजली की आपूर्ति होती थी, लेकिन ये सरकार 8-9 घंटे का ही शेड्यूल दे रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान फोन लाइन पे बने हुए हैं। विजेंद्र सिंह कादियान कांग्रेस के प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता। कादियान साहब क्या जवाब देंगे अब चौहान साहब की बातों का? ऐसा है, अगर बिजली के भुगतान की बात को लेकर किसी किसान या व्यापारी से ये फैसला सरकार लेती है कि हरियाणा के प्लांट बंद कर दिए जाए और दूसरे प्रदेशों से बिजली खरीद दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें सिवाय भ्रष्टाचार के और कोई इसमें सरकार की कोई ठीक सोच नहीं है। अगर सरकार को भुगतान का लिंक इस बात से जोड़कर करने की बात कहती है तो मैं समझता हूँ इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं रहे और 100% बिजली प्रदेश दूसरे से लेते हो, खरीदते हो, तो वो मन चाहे भाव लेगा और सरकार की मजबूरी होगी देना। तो इससे सिवाय सरकार की लुटाई के और कोई मैं समझता हूँ कि सरकार प्रदेश के लोगों को भला नहीं चाहती। लेकिन विजेंद्र सिंह जी, एक चिट्ठी जो सामने आई है ये पिछली सरकार की, यानी कि आपकी जब गवर्नमेंट थी, तो उस चिट्ठी में आप भी यही कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने भी इसके लिए जो है वो केंद्र को चिट्ठी लिखी थी उस वक्त, जब ये कहा गया कि जी हम भी इससे हिस्सेदारी वापस लेना चाहते हैं। तो कदम तो आपने भी उठाया था, इसका कैसे आप विरोध कर सकते हैं? अगर बिजली की कमी प्रदेश में है, हमारे प्लांट कहीं डिफेक्टिव है, बिजली की प्रोडक्शन में कोई कमी आ गई है, तो प्रदेश की सरकार दूसरे प्रदेश से बिजली खरीदती है। अगर हम आत्मनिर्भर है, प्लांट लगाने की, नए प्लांट लगाने की स्कीम जो कांग्रेस सरकार ने बनाई, इसलिए बनाई कि हम बिजली अपने प्रदेश में पैदा करें ताकि हमें दूसरे से ना लेनी पड़े, दूसरे का मुंह ताकना ना पड़े। और अगर आज आप सब प्लांटों को बंद कर दे, पानीपत की 4 यूनिट बंद कर दी, जानले के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं, और अडानी या जिस भी ग्रुप से आप बिजली खरीदने की बात हरियाणा प्रदेश की सरकार कर रही है, तो इससे तो साफ जाहिर है कि ये अपनी जान को दूसरे के हाथ में दे रहे हैं और प्रदेश के लोग बिल्कुल। मैं प्रतिक्रिया लेता हूं चौहान साहब से। चौहान साहब क्या कहेंगे आप? एक बात तो ये कि इन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि जो हिस्सेदारी वापस करने का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया था, उसको स्वीकार नहीं किया, उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। इनके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि अडानी से बिजली खरीदने की इनको क्या जरूरत पड़ी थी। दूसरा ये कि जो मैंने बिजली के बकाया का मसला छेड़ा, वो समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है उसका उत्तर देने के बजाय ये कुतर्क कर रहे हैं अब कि अगर उस कारण से किया जा रहा है तो गलत है। हमारा ही कहना है, हम 24 घंटे बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उसके लिए हर व्यवस्था करने की दिशा में काम कर रहे हैं, और बिजली खरीदी भी तार्किक तरीके से जाएगी और बिजली लोगों को उपलब्ध भी तार्किक अंदाज में कराई जाएगी। 14 रुपए अपने प्लांट में बिजली बनाने प्रति यूनिट बनाने से बेहतर है 4 रुपए कोई अगर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका, कादियान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमित नेहरा साहब इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार भुवन जी। क्या कहेंगे आप, जो पावरफुल पॉलिटिक्स इन दिनों प्रदेश में है झाड़ली प्लांट को लेकर? कांग्रेस इस बाबत पहले भी अपने शासनकाल में चिट्ठी लिख चुकी थी, यही कदम अब बीजेपी भी उठा रही है, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी का विरोध कर रही है कहकर कि सरप्लस तो कहाँ है जी, यहाँ तो बिजली आपूर्ति जब हम देते थे तो 15% होती थी, आपका शेड्यूल 8-9% का ही है। देखिए भुवन जी, मामला सरप्लस का नहीं है ये ज्यादा। बिजली की तो कमी है निश्चित तौर पे, क्योंकि गाँव में अगर जाएं तो 24 घंटे बिजली है नहीं हरियाणा में। तो पावर की तो कमी है, लेकिन ये जो मसला है सरकार जिसको ढंग से नहीं दे पाई मीडिया में, आम लोगों तक जानकारी नहीं दे पाई, वो क्या है कि जो पावर प्लांट है झाड़ली पावर प्लांट, वो उसकी एफिशिएंसी बढ़िया नहीं है। जो पावर प्लांट होते हैं कोल बेस्ड, तो उनके अगर 70% कम क्षमता से चल रहे होते हैं तो नुकसान में होते हैं। तो यहाँ पे क्या है मामला कि जो पर यूनिट बिजली बन रही है वो बाहर से अगर खरीदी जाए तो उससे महंगी पड़ रही है। तो उससे उसका क्या है कि
सरकार को लॉस है, बोझ बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, वक्त की कमी यहाँ पर है, लेकिन आपने जो बात रखी है वो आप बिल्कुल ठीक है कि कन्वे, जो मैसेज का कन्वे करना चाहिए था जनता में, वो ठीक तरीके से इंटरप्रेट उसको नहीं कर पाई खट्टर सरकार। जो करना चाहिए था उसका फायदा सीधा विपक्ष उठा रहा है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।